गुजरात के मोरबी को पीएम मोदी देंगे हनुमान जयंती का तोहफा। हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे वर्चुअली अनावरण। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बनी है विशालकाय मूर्ति। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर काउंटिंग आज। राजनांदगांव के बीज निगम कार्यालय में सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। 14 टेबल पर 21 राउंड में होगी गिनती। एमपी के मंत्री की पीएम मोदी को चुनौती। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा बोले, पार्टी में फुल टाइम काम करने वाले नेताओं के बेटे को मिले टिकट। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। एमपी में मस्जिद ही नहीं मदरसों में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, कहा मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है सभी को पता चले। कांग्रेस ने किया पलटवार। बिलासपुर में कृषि मेले के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम बघेल, कहा मेले से उन्नत कृषि की तरफ बढ़ेंगे किसान। बीजेपी पर 15 साल में कुछ नहीं करने का लगाया आरोप। खरगोन में हिंसा के 5 दिन बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी। कर्फ्यू में 2 बार 2-2 घंटे की मिली छूट। जरूरी सामान लेने के लिए उमड़ी बाजारों में भीड़। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज की स्वदेशी वापसी पर ग्रहण। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वीजा रोकने के दिए निर्देश, कहा वापस आए तो फौरन करो गिरफ्तार। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आज मतगणना होनी है। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। राजनांदगांव के बीज निगम दफ्तर परिसर में काउंटिंग को लेकर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था भी कर ली गई है। 14 टेबल पर 21 राउंड में मतों की गणना की जाएगी। पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। बता दें खैरागढ़ उपचुनाव में 77% मतदान हुआ है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आज काउंटिंग होनी है। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू की जाएगी। बता दें खैरागढ़ उपचुनाव में 77% मतदान वो हुआ है। राजनांदगांव के बीज निगम दफ्तर परिसर में काउंटिंग की जाएगी और अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग को लेकर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बता दें 14 टेबल पर 21 राउंड में मतों की गणना की जाएगी और उसके बाद बता दें खैरागढ़ उपचुनाव में 77% मतदान हुआ है और आज खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना होगी और थोड़ी ही देर बाद यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ है उपचुनाव को लेकर। बता दें खैरागढ़ उपचुनाव की जंग अब तेज होती जा रही है और आज काउंटिंग होनी है। पेशे से अधिवक्ता है नरेंद्र सोनी। आगे आपको बताएं नरेंद्र सोनी के बारे में कि स्वयं देवव्रत सिंह के बहनोई हैं नरेंद्र सोनी, जो जेसीसी के उम्मीदवार हैं। खैरागढ़ जिला बनाव आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं आप बात करते हैं कांग्रेस कोमल जंगेल की। खैरागढ़ में 2 बार विधायक रह चुके हैं कोमल जंगेल। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हें शिकस्त मिली थी। जातीय समीकरण को देखते हुए नाम पर इनके मुहर लगी है। अगर बात हम यशोदा वर्मा की करें तो खैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ये अध्यक्ष हैं और लंबे समय से कांग्रेस की सियासत में सक्रिय दिखाई दी है हमेशा से और महिला लोधी समाज की भी अध्यक्ष रही हैं यशोदा वर्मा। ये तीनों उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, जेसीसी से और बीजेपी से। तीनों ने ही अपनी ताकत झोंक दी है। बता दें नरेंद्र सोनी पेशे से अधिवक्ता हैं और जेसीसी से उम्मीदवार ये खड़े किए गए थे। बता दें कि कहीं ना कहीं जेसीसी प्रचार प्रसार में चूकती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने लगातार प्रचार प्रसार किया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में एक तरह से ताकत झोंक दी है। अभी कुछ देर बाद पता चलेगा कि किसके खाते में ये सीट जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होगी। राजनांदगांव के बीज निगम दफ्तर परिसर में काउंटिंग शुरू की जाएगी और 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू की जाएगी। काउंटिंग को लेकर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। खैरागढ़ उपचुनाव में 77% मतदान हो गया है। 14 टेबल पर 21 राउंड में मतों की गणना की जाएगी। मेरे सहयोगी ललित ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, देखिए आज मतगणना होनी है, पता चलेगा कि किसके खाते में ये सीट जाएगी। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं मतगणना को लेकर? तो यहाँ पर फोर्सेस की भी ड्यूटी लगाई गई है। तकरीबन 1500 से अधिक पुलिस वालों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा जो है अभी जो है स्ट्रांग रूम को प्रत्याशियों की मौजूदगी में, माइक्रो ऑब्जर्वर की मौजूदगी में ईवीएम मशीन को खोला गया है। सबसे पहले जो है डाक मतपत्र की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। जी, टेबल की बात करें तो लगभग 14 टेबल लगाए गए हैं और हर टेबल में जो है 2 अधिकारियों की और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो है
राउंड की तकरीबन 31 राउंड में जो है मतगणना होनी है। तकरीबन शाम तक के क्लियर हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। जी ललित, क्या लगता है किसके खाते में सीट जा सकती है? जिस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई देखी जा रही है, क्या चुनौतियां आ सकती हैं बीजेपी के तरफ से कांग्रेस के लिए? जी सबसे बड़ा ये रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विधानसभा चुनाव के लोधी समाज को लेकर जो है अपना प्रत्याशी उतारा है। वही जनता जोगी कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को अपना मैदान पे उतारा है जिन्होंने लगभग 6 महीने से अभी से अधिक समय तक के जो है खैरागढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर जो है श्रमिक भूख हड़ताल पर डटे रहे हैं। लेकिन जो है कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में जिला बनाने की मांग की बात कही है, 24 घंटे के अंदर जिला बनाने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा कांग्रेस को भी नजर आ रहा है। ललित, आप इस समय काउंटिंग सेंटर पे खड़े हैं, जरा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, प्रशासन से जरा बात करके बताइए, क्योंकि 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है इसको लेकर पूरे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीर में कि जगह जगह पर जो है पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं या माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो बिल्कुल जो है जो मतगणना हाल है वहां पर मौजूद हैं। अभी कुछ समय बाद जो है वहां पर ईवीएम मशीन को रखा जाएगा। उसके बाद ईवीएम 8 बजे जो है ईवीएम मशीन की डाक मत पत्र की गिनती शुरू होगी। उसके बाद जो है ईवीएम मशीन की गिनती चालू हो जाएगी। ललित, जरा बात करके बताइए, पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, किस तरह से तैयारी उन्होंने की है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पुलिस की व्यवस्था की कड़ी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो देख सकते हैं पैरामिलिट्रीज के जो फोर्स हैं उनकी तैनाती की गई है और हमारे साथ जो है पुलिस के अधिकारी हैं। जी, किस तरीके से तैयारी की गई है सुरक्षा को लेकर यहाँ पर और क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की सभी प्रकार की तैयारी की गई है। यहाँ फोर्स और नॉर्मल फोर्स लगाई गई है, जिसमें गेट से लेके काउंटिंग स्थल तक सभी जगह में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और सभी सजग रूप से तैनात होकर ड्यूटी कर रहे हैं। क्या मापदंड है यहाँ अंदर आना है तो क्या पास बनाया गया है, किस तरीके से? प्रशासन के द्वारा जारी पास के आधार पर उनको एंट्री दी जा रही है। प्रशासन के अधिकारी भी गेट में लगे हुए हैं, जिनको एंट्री दी जाने से उनको कर रहे हैं। उसके पश्चात उनको अंदर आने जाएगा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर 3 लेयर में सुरक्षा जो है मुहैया कराई गई है और बिना पास के जो है किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। जी ललित, कांग्रेस के खाते में ये सीट कितनी जा सकती है? क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए और छुई खदान को तहसील बनाने के लिए। जी बिल्कुल, लंबे समय से खैरागढ़ को जिला बनाने की लगभग 20 वर्षों से जो है लगातार जो है यहाँ के क्षेत्रवासी जो है मांग कर रहे थे और इसको बकायदा जो है कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र पर लिया भी है और खुद भूपेश बघेल सीएम ने कहा है कि हम जीतने के बाद 24 घंटे में जो है खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। इसके अलावा जो है शालेवारा को तहसील बनाने का, जालबांधा को उप तहसील बनाने की जो बात कही है तो इसका फायदा जो है बिल्कुल मिलेगा। रही बात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास देखने को यह मिला है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। चेहरे की बात करें, चेहरे को छोड़ दे, चूंकि कोमल जंगेल 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं तो इसके अलावा जो है उनके पास जो है और कोई दूसरा जो है विकास की बात को लेकर उन्होंने कोई विशेष मुद्दा यहाँ पर नहीं उठाया है। जी ललित, इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। खैरागढ़ उपचुनाव को जिसके खाते में सीट जाती है, क्या उसका 2023 विधानसभा चुनावों में आना तय है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसकी? लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है किस पार्टी को लेकर? जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों ने दमखम के साथ जो है विधानसभा उपचुनाव को लड़ा है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो खुद सीएम लगभग 6 दिन तक की विधानसभा का दौरा किए हैं, चुनाव आम सभा को संबोधित किए हैं। इसके अलावा जो है बीजेपी ने लगभग 40 से अधिक जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी और उनके खुद केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर सभा ली है। इसके अलावा जो है डॉक्टर रमन सिंह खुद चुनावी सभा को संबोधित किए हैं, सीएम शिवराज सिंह की सभा हुई है। तो दोनों ही दलों ने जो है इस बार इस उपचुनाव की बात करें तो पूरे दमखम के साथ जो है चुनाव मैदान पर अपने प्रत्याशी को लेकर चुनावी आमसभा को संबोधित किए हैं। तो लेकिन जो है कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें तहसील का दर्जा कुछ जगहों को देने की बात कही, इसके अलावा जो है जिला बनाने की बात कही थी, तो लोगों ने जो है जिला की मांग तो लंबे समय से थी लेकिन लोगों को ने सबसे ज्यादा वोट अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डाला है तो विकास को लेकर डाला है। जी देखिए ललित, खुद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ पहुंचे थे, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से वहां पे प्रचार प्रसार किया, तो बीजेपी को उनका आने का किसी तरह का फायदा हो सकता है खैरागढ़ में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सालेवाड़ा और गंडई का कुछ इलाका जो है मध्य प्रदेश को सीमा को जो है छूती है, जिला लगा हुआ है, यहाँ से
तो यही का वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कराने के लिए कुछ शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर जो है चुनावी सभा को संबोधित किए हैं, सभा ली थी। तो इसका कुछ हद तक फायदा तो, चूंकि सालेवाड़ा क्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, इसके अलावा कुछ बेल्ट नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो बिल्कुल ललित, हमारे साथ बने रहिए। चलिए, इसी बीच मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, अब थोड़ी ही देर बाद मतगणना शुरू होने वाली है, क्या लगता है किसके खाते में सीट जाएगी? क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कितना उत्साह है लोगों को किस पार्टी को लेकर? देखिए, संभावना तो कांग्रेस को लेकर के ज्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में है और जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे उसका एक असर तो जो है दिखा है खैरागढ़ में, और यही वजह है कि मतदान भी 80% तक पहुंचा है। तो इससे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो है खासे उत्साहित है, और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों जब बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत अच्छे जो है मतों से जीत रहे हैं। तो एक तरह से जो उत्साह, जो उमंग कांग्रेस में दिख रहा है वो भाजपा में थोड़ा कम दिखाई देता है। भाजपा ये जरूर मान रही है कि हमने काफी अच्छा मुकाबला किया है, कड़ा मुकाबला किया है, मेहनत किया है, लेकिन भाजपा सीधे तौर पर ये नहीं कह पा रही कि हम जीत रहे हैं, काफी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। ये जरूर है कि बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक ने 10,000 से अधिक मतों से जीतने का एक दावा किया था, लेकिन वो मतदान के दिन किया था, लेकिन उसके बाद कोई बयान फिर बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। और जो रुझान हमने मतदान कवर करने के दौरान देखा था, तो उससे एक चीज साफ नजर आ रही थी कि लोग चाहते हैं कि खैरागढ़ जिला बने। अगर लोग चाहते हैं खैरागढ़ जिला बने तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है। देखिए वैभव शिव पांडे, 2018 में स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पास खैरागढ़ की सीट थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। तो क्या जेसीसी जी के जो पार्टी के साथ किसी तरह की जो सिंपैथी है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जेसीसी जी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में चूक गई इस बार? देखिए, इस तरह की कोई सिंपैथी जो है नजर नहीं आई है, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पास कोई ठीक ठाक प्रत्याशी नहीं था। तो चेहरा को लेकर के बहुत बातें हो रही थी। यही वजह है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ जनता नहीं गई है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को ही मुकाबले में रखा है, और दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। तीसरे की वहां पे कोई संभावना नहीं है। ये जरूर था कि 2018 में देवव्रत सिंह के साथ कांग्रेस जनता वहां पे गई थी, लेकिन देवव्रत सिंह जो है वहाँ के राज परिवार से आते थे, राजा थे, और वो कई बार चुनाव जीत चुके थे, तो लोग उन्हें जानते थे। तो वहाँ पे जनता कांग्रेस के साथ देवव्रत सिंह को चुना गया था, लेकिन यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनता ने अपना मत उसी को ही दिया है जो क्षेत्र का विकास कर सके और जिससे उम्मीदें जो है पूरी हो सके। तो क्षेत्र की जनता ने एक तरीके से मुझे लगता है कि कांग्रेस को ही चुना है, क्योंकि जिला बनाने का जो वादा सरकार की तरफ से किया गया है उसका एक व्यापक असर नजर आया है। अब ये तो मतगणना की अभी शुरुआत हो जाएगी 8 बजे से, तो रुझान भी आना शुरू हो जाएगा, तो चीजें साफ होती चली जाएगी। लेकिन जो मतदान हुआ है, उन मतदान के बाद जो बातें हुई है, जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव शिव पांडे तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए इसी तरह रुख करते हैं ललित ठाकुर का, जो मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ललित, अब कुछ देर बाद से ही मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसी तैयारियां कर ली गई है, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए हमें। ललित, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी बिल्कुल जी। मैं कह रही हूँ आपसे कुछ देर बाद ही काउंटिंग शुरू होने वाली है और आप इस समय काउंटिंग सेंटर पे खड़े हैं। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, कैसा माहौल है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए हमें। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट्स हैं। इसके अलावा प्रत्याशी जो है खुद वहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम के बाहर भी मौजूद हैं, क्योंकि अभी ईवीएम मशीन वहां से निकाली जाएगी। उसके बाद जो है मतगणना, जहां पर मतगणना होगी उस टेबल पे वहां पे उसको ले जाके रखा जाएगा। उसके बाद जो है तकरीबन 8 बजे से डाक मतपत्र की गिनती। तकनीकी दिक्कत के कारण फोन कट गया है। बता दें 14 टेबल पर 21 राउंड की जो वोटिंग है उनकी काउंटिंग की जाएगी। पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। बता दें 77% मतदान इस बार हुआ है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज जो है वो फैसला हो जाएगा कि किसके खाते में ये सीट जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद ही काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बता दें राजनांदगांव के बीज निगम दफ्तर परिसर में काउंटिंग शुरू होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया ललित ठाकुर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस की सदस्यता का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। 20 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच सकता है। बता दें, अंतिम आंकड़े आने के बाद आंकलन किया जाएगा। जिले और विधानसभा वार आंकलन किया जाएगा। वरिष्ठ नेता करेंगे पदाधिकारियों के कामकाज का आकलन। कांग्रेस की सदस्य का आंकड़ा जो है वो 19 लाख के पार पहुंच गया है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां 20 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच सकता है। पीसीसी का बयान भी सामने आया है। अंतिम आंकड़े आने तक आकलन किया जाएगा। जिले और विधानसभा वार आकलन किया जाएगा। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, कांग्रेस की सदस्यता का आंकड़ा जो है 19 लाख के पार पहुंच गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर ये बात कही जा रही थी कि 12 लाख उन्हें सदस्य बनानी है। माफ कीजिएगा, 10 लाख सदस्य बनाने ऐसे कहा गया था, लेकिन 12 लाख सदस्य बन गए थे और अब उनके सदस्यता अभियान में और भी तेजी आ गई है। आपको बता दूं कि अब 19 लाख तक जो सदस्य है वो बन चुके हैं और अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी है। अंतिम आंकड़े आने के बाद जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों के कार्य को देखेंगे और उनकी समीक्षा भी करेंगे कार्य की। उसके बाद संगठन चुनाव की कवायद भी तेज हो जाएगी। आपको बता दूं कि जो सदस्यता अभियान है वो 15 अप्रैल तक चलने का था और 15 अप्रैल तक चलने का था। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, फाइनल आंकड़ा आएगा। उसके बाद फिर सदस्यता अभियान को लेकर के जो है सदस्यता अभियान को लेकर के एक समीक्षा की जाएगी। पदाधिकारियों को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के वरिष्ठ नेता उनके कार्यों का आकलन भी करेंगे और उसके बाद ये जो सदस्यता अभियान की सूची है ये एआईसीसी को भेजा जाएगा और एआईसीसी को भेजने के बाद फिर संगठन चुनाव की कवायद भी तेज हो जाएगी। देखिए सुप्रिया, अंतिम आंकड़े आने के बाद आकलन किया जाएगा जिले और विधानसभा वार से। इसको लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 20 लाख के करीब आंकड़ा जो है पहुंच सकता है। पीसीसी का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। बिल्कुल, पीसीसी का दावा है कि 20 लाख आंकड़े जो है वो आ सकते हैं सदस्यता अभियान को लेकर के, यानी कि दुगुनी सदस्यता अभियान इस बार जो है वो हुई है। आपको बता दो कि दुगुनी सदस्य जुड़े हैं इस बार, तो इसलिए एआईसीसी इस पर खुशी भी जाहिर कर सकता है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिकॉर्ड सदस्य बने हैं। आपको बता दूं कि पहले तो कांग्रेस ने जो सदस्यता का लक्ष्य है वो 10 से 12 लाख सदस्य बनाने का रखा था, लेकिन अभी 20 लाख से ज़्यादा भी सदस्य बन सकते हैं, जिसे लेकर के अब पीसीसी भी काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आंकड़े 10 लाख तक पार करेंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि आंकड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अब आंकड़े ज़्यादा हो गए तो एआईसीसी भी इस पर खुशी व्यक्त कर सकता है। पीसीसी तो वैसे ही पहले से ही खुश है, क्योंकि सदस्यता अभियान जिस तरीके से एआईसीसी ने टारगेट दिया था उससे ज़्यादा ही सदस्य यहाँ पर कांग्रेस ने बना लिए। जी बिल्कुल सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई तो शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी होने पर परिश्रमिक कार्यों से वंचित रखा जाएगा। बता दें, शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई जाएगी। 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम दौर में है। मई के दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट जारी हो सकते हैं। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। सुप्रिया, मूल्यांकन में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल अलीशा, मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई तो शिक्षकों पर ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मई के दूसरे हफ्ते में 10वीं 12वीं के जो नतीजे हैं वो आ सकते हैं, और अगर मूल्यांकन में किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी हुई या शिक्षक की किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। उन्हें वेतन वृद्धि से भी उनकी रोका जा सकता है। इसके अलावा उन्हें जो तमाम कार्य है उससे भी वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला विभाग की तरफ से लिया गया है, ताकि शिक्षक मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह की लापरवाही न बढ़ते और इससे किसी भी छात्र का भविष्य खराब ना हो। देखिए, मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी, तो इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ जो रिएक्शन है वो सामने आए, क्योंकि मई के दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट जो है वो जारी हो सकते हैं।
बिल्कुल 10वीं 12वीं के नतीजे मई के दूसरे हफ्ते ही जारी हो सकते हैं। जो रिजल्ट है उसे मई के दूसरे हफ्ते में ही जारी करने की कवायद तेज हो गई है, लेकिन अगर किसी छात्र को दिक्कत होगी तो वो मूल्यांकन भी करा सकता है, और अगर इसमें गड़बड़ी हुई किसी भी तरह की तो उस पर शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसलिए शिक्षक भी इस बार अलर्ट मोड पर है और तमाम जो सावधानी है, सावधानी के साथ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा कि उसकी वेतन वृद्धि रुके और उन्हें कार्यों से वंचित करा रखा जाए। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षक भी एक तरफ से अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग की ओर से भी शिक्षकों को ये हिदायत दी जा रही है कि सही तरीके से वो मूल्यांकन करें, जिससे किसी भी छात्रों का भविष्य खराब ना हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक कर अगली खबर का खबर बिलासपुर से है, जहां सीएम बघेल ने कृषि मेले के समापन समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि किसान मेले में दी गई जानकारी से किसान बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे। इस दौरान सीएम ने किसानों से वर्मी कंपोस्ट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तैयार करने की अपील की। वहीं सीएम बघेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल के शासन के दौरान बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। रमन सिंह के शासनकाल में सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किए हैं, जबकि हमारी सरकार में किसानों के सिर से ऋण का बड़ा उतरा है। 3 साल में किसान, मजदूर, आदिवासी, गौपालक सहित अन्य तबके के जेब में पैसा गया। वहीं सबसे बड़ी मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं देखा गया। समारोह में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रामसुंदर दास भी शामिल हुए। सरगुजा में परसा खदान खोलने को लेकर गांव के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि बाहरी लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। राजस्थान सरकार की परसा खदान को खोलने की इजाजत से बेचैन पेशेवर एनजीओ कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण के साथ मिलकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पहुंचे लोगों ने तलवार और धारदार हथियारों के बल पर पुलिस को ड्यूटी करने से रोका। वहीं मौके पर फायदा उठाकर जनरेटर, ट्रक सहित महंगे मशीनों को आग लगाकर लाखों के नुकसान किया गया। फिलहाल पुलिस आगजनी में शामिल लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने कलेक्टर से परसा खदान को खोलने की मांग की थी। साथ ही बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। आज ये जो यहाँ पर कोल माइंस है उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उस विरोध प्रदर्शन में बीच में कुछ लोग उत्तेजित होकर जो कोल माइंस का क्षेत्र है वहाँ पर जाके उन्होंने जलाने का प्रयास जो जनरेटर है उसको किया है, जिस पर हम अभी जांच कर रहे हैं और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज यहाँ साली में परसा कोल ब्लॉक के विरोध में हरिहरपुर के गांव वाले अपना प्रदर्शन किए हैं, जिसमें कुछ आगजनी भी हो गई है। इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और यथा संभव इसमें FIR और जो भी आगे की कार्रवाई कानूनन है उसमें की जाएगी। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ 20 जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है और हस्ताक्षर करके आवेदन कलेक्टर को सौंपा गया, जिसके बाद से ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि बेमेतरा जनपद पंचायत में 23 सदस्य हैं, जिनमें से 15 सदस्य कांग्रेस समर्थित हैं। बता दें कि इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव पटल पर लाया गया था, लेकिन मान मनोबल के बाद मामला टल गया था। ज्ञापन सौंपने वाले नाराज सदस्यों का कहना है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का रवैया तानाशाही रहा है और हमेशा हम सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी सदस्यों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके चलते ये स्थिति बनी हुई है। जनपद पंचायत बेमेतरा के सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं हम लोग, और लगातार 2 साल के कार्यकाल में हमारे जनपद पंचायत सदस्य के अनुरूप उन लोग काम करने में असक्षम है। बालोद में मनरेगा कर्मचारियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण और रोजगार सहायिका का वेतनमान निर्धारित करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने IED बम लगाकर पुल को उड़ा दिया। नए कैंप के निर्माण को रोकने के लिए ये पुल उड़ाया गया है। पुल की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। घटना की जो जानकारी है
उसकी पुष्टि सुनील शर्मा ने की है। नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें आगे कि इस खबर की पुष्टि एसपी सुनील ने की है। नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने आईईडी बम लगाकर पुल को उड़ा दिया। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।